गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने हैं हमें प्राणायाम के बारे में, लेकिन उससे पहले कल का रिवाइज करने के लिए हम आसन के बारे में जो बात कर रहे थे। आसन, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जो योग करते हैं, योगा करते हैं, योगा में हमारी बॉडी ठीक रहती है, हम एनर्जी रहती है, हमारी हेल्थ ठीक रहती है। ये सब बेनिफिट्स हैं योगा के। योगा को सिर्फ योगा नहीं, आसन की बात हम कर रहे हैं अभी हम। तो आसन में जो हम करते हैं, आसन का पर्पस है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, लेकिन हमारी बॉडी स्टेबल रह पाए। जब हम आगे आने वाले चरणों में ध्यान के बारे में जानेंगे और ध्यान करेंगे, तो हमें ध्यान तभी, गहरा ध्यान तभी लग पाता है जब ध्यान में आपका, हाँ, जब ध्यान में आपकी बॉडी में मूवमेंट ना हो, कि बैठे बैठे ओहो कमर दर्द हो गई है, गर्दन दुख रही है, ये सब है। जब ये सब चीजें नहीं होंगी और आप शांति से बिना हिले डुले कुछ समय के लिए ध्यान की पोजीशन में बैठ पाओगे, तभी आपका अच्छे से ध्यान हो पाएगा। तो आसन का जो पर्पस है, वो वो एक मेन पर्पस ये है कि जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए ध्यान के लिए, वो स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि देखो, मानव जीवन का जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो यही है कि अपने आप को डेवलप करना, अपनी आंतरिक जागृति करने के बाद हमें आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझना है। और उसके लिए स्टेबल होके बैठना जरूरी है। और स्टेबिलिटी से बैठने के लिए हमें बिना हिले डुले कुछ लंबे समय तक ध्यान करने की काबिलियत होनी चाहिए। तो ये आसन का पर्पस है। जब आसन आप करते हैं, आपने कहा आपको कमर दर्द नहीं होता, ये नहीं होता, गर्दन दर्द नहीं होता, तो आप बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम जाते हैं चौथे चरण पे। चौथा चरण है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कि प्राणों का आयाम, जो हम प्राण वायु और प्राण ऊर्जा की बात करते हैं, जब वो हमारे अंदर जाती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। एक सेकंड और आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो जब जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हम अपनी जो लाइफ फोर्स है, जीवन की जो ऊर्जा है, उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं। प्राणायाम में हम कॉन्शियसली ब्रीद करते हैं। हम सिर्फ उसको ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं कि हम सांस हम्म। ले रहे हैं, ऐसे कि अब सांस लिया। लेकिन इसको एक अलग तरह से समझो, कि जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा अंदर जा रही है और हवा बाहर आ रही है, सिर्फ ये ही नहीं है, प्राण भी भीतर जाता है और प्राण भी बाहर एक्सपेंड करता है। तो जो ये प्राणों का आयाम है, प्राणों का नियंत्रण है, उसकी एक्सपेंशन है, इसका ये है प्राणायाम। प्राण ऊर्जा जो लाइफ फोर्स है, आपने देखा ना, जिसकी सांस रुक जाती है वो इंसान खत्म हो जी जाता है, जी उसका जी। जीवन खत्म हो गया। प्राणों के साथ हमारा जीवन जुड़ा है। तो जो प्राण है, वो वो हमारा, उसका कंट्रोल करने का जो तरीका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेथ है। ब्रेथ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आसन, नियम, यम, ध्यान, कहीं पे भी प्राणों को, प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता। ये एक डिवाइन मेथड है जो हम ब्रीदिंग करते हैं। हम ब्रीदिंग हमारी ऑटोमेशन पे चलती है, ऑटोमेटिक होती है। हम ब्रीदिंग को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग इतनी पावरफुल हमारे पास चीज है, जिससे कि हमारे पूरी की पूरी हमारी लाइफ फोर्स को हम कंट्रोल और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो प्राणायाम को हम नॉर्मल ऐसे ही नहीं समझ लेंगे कि बैठ के कपालभाति कर लिया, प्राणायाम हो गया, ऐसे नहीं होता। प्राणायाम, इट इज डीप, मोर देन दैट। तो जब आप उसको समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसके और बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले, जब आप प्राणायाम करते हो तो मन शांत हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है। मन स्थिर कैसे होता है? जैसे आपने देखा, पंखा अगर आपने चला दिया और छोटे छोटे कागज बहुत सारे आप रख दोगे, तो क्या होगा उन कागजों का? उड़ उड़ जाएंगे। जाएंगे। कागज उड़ जाएंगे। लेकिन अगर पंखा बंद है या बहुत स्लो है, तो क्या होगा? कागज उड़ेंगे नहीं, वो वहां रखे रहेंगे। ये कागज हमारे विचारों की तरह है, और हमारे सांस की जो गति है वो पंखे की तरह है। पंख।
पंखे में भी वायु की ही मूवमेंट है, हमारे सांस में भी वायु की मूवमेंट है। जब हमारी सांस की वायु की मूवमेंट स्लो होती है तो हमारे मन के विचार शांत होने लगते हैं। जो लोग कहते हैं मन परेशान है, हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, चंचलता होती है, तो वो जितना ज्यादा श्वास पे ध्यान देंगे, आना और जाने पे ध्यान देंगे, उसकी गति को स्लो कर पाएंगे, उतना ही मन शांत हो जाएगा। प्लेन सिंपल एंड क्लियर। अगर कोई भी ये सोचता है हम हमें कभी परेशानी हो रही है किसी वजह से, घर में या बाहर कोई परेशानी है, 5 मिनट के लिए अलग से बैठ के अपनी सांस को स्लो लें और स्लो निकालें, वहीं मन शांत होने लगेगा। आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, इधर उधर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नंबर 1। दूसरी चीज, प्राण जो हमने अभी शायद आपके साथ किया है, हमारे जो पंच कोश होते हैं, पंच कोशों में एक प्राणमय कोश होता है। तो प्राण का पूरा एक सिस्टम है हमारी बॉडी में। एक नाड़ियां हैं, जो हम आपने सुना होगा ना, नाड़ियां हैं, नाड़ियां होती हैं। हाँ, यस मैम। वो जो नाड़ियां होती हैं वो प्राणमय कोश का पार्ट होता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 मेन नाड़ियां हैं। तो मैम, जब ये हम एजम्पशन करते हैं ना, क्योंकि अगर शरीर को फिजिकली देखा जाए तो उसमें तो नर्व्स हैं और ये सब चीजें हैं। जो ये चीज होती है कि नाड़ियां हैं, सारे के सारे वो है, वो सब हम एज्यूम करते हैं एक तरीके से। नहीं, वो हम देख होते नहीं हैं। पाते, बट वो है। हाँ, वही तो। देख तो नहीं पाते ना उन्हें। हम फिजिकल इन आंखों से नहीं देख सकते हाँ, ना। इन आंखों से नहीं आपका देख हाथ सकते। यहां से यहां मूव किया, किसने मूव किया? मैम, किसने मूव किया क्या मतलब? नर्व्स हैं तो वो इधर से उधर चल रही है, हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है एक उसे। डेड बॉडी रखी है, उसको आप कितने भी बोल दो, क्या वो मूव कर पाएगी? तो उसका ब्रेन डेड है ना। ब्रेन डेड होने से ब्रेन अलाइव होके हार्ट बंद हो जाता है, तब क्या मूव कर पाती है? और हाँ, ब्रेन सडनली कैसे डेड हो जाएगा? कोई चीज है जो हम कहते हैं ना, डेथ हुई तो कुछ निकल गया। हाँ जी, हाँ क्या जी, हाँ निकल जी। गया? प्राण हाँ, निकल गया। जी जी। ब्रेन उससे पहले फंक्शनल था, हार्ट भी उससे पहले फंक्शनल था। प्राण के जाने के तुरंत बाद हम एकदम खत्म हो जाता है। प्राण क्या है? एनर्जी है, हमारी एक एनर्जी बॉडी है, एक मैम, फिजिकल। प्राण प्राण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राण को प्राण ही, लाइफ फोर्स बोल सकते हैं आप। अच्छा, लाइफ फोर्स बोल सकते हैं, ओके ओके। मतलब प्राण को आप ना ब्रीथ बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते ना, ब्रेथ प्राण इज इज। नॉट प्राण। प्राण सांस, तो, सांस सांस तो तो आप अलग चीज है। वेंटिलेटर से आप सांस दे दोगे। हाँ, और धड़कन भी नहीं है सांस, प्राण धड़कन भी नहीं है। धड़कन भी नहीं है। धड़कन तो धड़कन है, वो धड़कन तो फिजिकल धड़कन। बॉडी की बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं पूछना चाह रही थी कि जो ये ये सब प्राण वर्ड चीजें है। ना, ये पूरे कोर्स के बारे में जो मेरा नेक्स्ट लेवल कोर्स कोर्स है ना, उसमें मैं पूरे इन चीजों को डिटेल में बताती हूँ, पूरा डिटेल है वो। मैम, वो कोर्स आप क्या आजकल भी एग्जीक्यूट करती हैं? वो मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है, बीच बीच में उसका सेशन करती हूँ। तो आप कब कब बता, मतलब कैसे पता चलेगा उसके वो बारे में, वो कैसे वो मैं क्या पेड कर? कोर्स है हाँ उस हाँ, कोई इशू नहीं है, में। पेड कर। हाँ आप मुझे उसका लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, उसकी जो फाइनल अभी जो पेमेंट है आफ्टर डिस्काउंट, वो 2999 है। ओके, और उसमें कितने कितने क्लासेस हैं, क्या है? उसके अंदर डिटेल में आराम से बता दूंगी, क्योंकि हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी, हाँ अभी जी। हमें रिकॉर्डिंग में ये डालना होगा ना ठीक सेशन। मैम, ठीक या ठीक ठीक जस्ट मैम। होल्ड फॉर अ मिनट। चलो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्राणायाम से रिलेटेड। तो प्राणायाम की जो बात कर रहे हैं, वो हमें पता लग गया कि प्राणायाम में एक तो मन शांत होता है, दूसरा हमारे प्राणमय कोश में जो भी नाड़ियां हैं, जो भी चैनल हैं, जो शुद्धि उनकी करते हैं, जो उनकी क्लीनिंग होती है, जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं। और जब हमारा मन शांत है और एनर्जी का फ्लो क्लीन हो गया, और उसके बाद हम शांत होके अपने मन को हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आसान हो जाएगा। क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। फिर उसके बाद यही चीज हमें
ध्यान और समाधि की तरफ लेकर जाती है। और इंसान होने के साथ में ध्यान और समाधि संभव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बाकी लाइफ फॉर्म्स होती है ना, उसमें ये अवेयरनेस नहीं होती कि हम एक एनर्जी बॉडी हैं और हम कुछ और भी सीख समझ देख सकते हैं, हम एक नए लेवल पे जा सकते हैं। तो प्राणायाम के जो टाइप्स होते हैं वो मेन तो 8 प्राणायाम होते हैं, लेकिन जो हम एक करते हैं नाड़ी शोधन, जिसके अंदर ये मृगी मुद्रा बनाते हैं, हम दोनों उंगलियों को ऐसे किया, ऐसे करके हम करते हैं। तो ये रेचक, पूरक, कुंभक, आपको ये जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों ने आपको सिखाया है। यानी कि सांस को निकाल रहे हैं रेचक, होल्ड कर रहे हैं कुंभक, बिल्कुल। इनहेल कर रहे हैं पूरक, फिर से होल्ड कर रहे हैं वो कुंभक। यानी कुंभक दो तरह का होता है। अंत्य कुंभक यानी कि सांस अंदर लिया, बाह्य कुंभक सांस बाहर लेकर गए। तो जो कुंभक की अवस्था होती है, उसके अंदर हमारी बॉडी की जो स्टिलनेस है, वो जो शांत होता है, वो हमारा एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। कल इवनिंग का जो हमारा मेडिटेशन सेशन था, हमने उसी लेवल पे कुंभक वाले टाइम पे ही अपने मन को शांत करके किया। अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो वो यूट्यूब पे है, दूसरे चैनल पे यूट्यूब पे है जिसमें इंग्लिश वाले वीडियोस आते हैं। तो उसमें आप अपनी हार्ट बीट भी महसूस कर पाते हैं। तो जो कुंभक है वो एक हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, जिससे कि हमारा मन शांत होके हम हायर कॉन्शियसनेस में हम चले जाते हैं। दूसरा प्राणायाम का तरीका है भस्त्रिका, जिसमें हम तेजी से सांस लेते हैं। जब इस तरह से सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन प्राण वायु एक तीव्र गति से हमारे अंदर जाती है और हमारे बाहर आती है। तो वो हमारे एनर्जी चैनल्स की जो ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर करती है। इसी तरह कपालभाति है, जिसके अंदर हम पेट के थ्रू हम झटके से सांस निकालते हैं और फिर नेचुरली ब्रीद इन करते हैं। तो वो हम इसी तरह से आगे करते जाते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम, दिस इज अ रियली वंडरफुल प्राणायाम। एक भ्रामरी भी अगर हम करते हैं, एक भ्रामरी का साइंटिफिक प्रूफ बता रही हूं जो आ गए हैं। अ, एक भ्रामरी से हमारी जो ब्रेन वेव्स है, ब्रेन के अंदर ना कुछ वेव्स होती हैं, ब्रेन वेव्स चेंज होती हैं। और एक सिंगल सिंगल बोल रही हूँ, सिंगल, नॉट एक मिनट नहीं बोल रही, सिंगल भ्रामरी, उससे हमारी जो अल्फा वेव्स है वो 10 टाइम इंक्रीज होती है। और जो बीटा है उसके अंदर भी बेटरमेंट आ जाती है। यानी कि हम काम भी ज्यादा होते हैं और हमारा माइंड की परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। और भ्रामरी, सिंगल भ्रामरी आप जानते हैं, कान बंद करते हैं, हम आंखों पे हाथ रखते हैं, ये मैंने छोटा किया, दिस इज द भ्रामरी। तो मन को, ब्रेन माइंड के चेंजेस, जो ब्रेन वेव्स हैं, सुजाता को पता है ब्रेन वेव्स के बारे में सारा, है ना। तो ब्रेन वेव्स में चेंजेस करने के लिए सिंगल भ्रामरी से 10 टाइम्स उसके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस दिखाई देता है। इसी तरह उज्जयी प्राणायाम होता है अगला, जो कि स्पेशली हमारा थ्रोट चक्रा के लिए होता है। ऐसे करके हम करेंगे। फिर शीतली, शीतकारी, गले में, आपको मालूम है गर्मी के मौसम में शीतली और शीतकारी दोनों प्राणायाम करेंगे। और दंतकारी भी एक प्राणायाम करते हैं, शायद आपको आता होगा। तो जी ये, मैम। हाँ, तो ये सारे प्राणायाम जो हैं, ये हमारे लिए हमारे प्राणों को एक लेवल पे स्थिर करते हैं, हमारी ऊर्जा को ऊपर लेके जाते हैं, मन को शांत करते हैं। और जो हमारी एनर्जी बॉडी है, उस एनर्जी बॉडी में जहां पे ब्लॉकेजेस हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, हम तभी उस चीज को बेनिफिट, उस चीज का बेनिफिट आता है। जैसे क्या एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे होता है ना, एक स्वाद होता है। अब हम लोग जो है ना, हमें अपने देसी ट्रेडिशनल नॉर्मल इंडियन खाने में बड़ा स्वाद आता है।
हमें ना बाहर के जो आजकल बच्चे खाते हैं, बड़ी अजीब सी कोई चीज मंगाएंगे और वो खाएंगे, उनको पसंद आएगा, हमें उसमें स्वाद नहीं आता, क्योंकि हमारे हमारे हमें उसके टेस्ट का पता ही नहीं होता। इसी तरह जब हमें प्राणायाम और योग के लेवल्स की बेसिक्स पता है, उनकी डेप्थ पता है, उसका पर्पस पता है, जब हम वो कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है, तब हम उससे जो आनंद आता है, हम उस आनंद को महसूस कर पाते हैं। जैसे कि आप योग करते हैं, योगा करते हैं, आपने आगे बेंड किया, पश्चिमोत्तान आसन आप करेंगे, तो पश्चिमोत्तान आसन में हमें सांस पे ध्यान देना होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन आप सांस पे ध्यान देते हैं और उस सांस की स्लो होने को देखते हैं, और आप देखेंगे कि आपका सांस पे ध्यान है तो मन भी शांत हो रहा है, और मन बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है। आसन भी करके उठते हैं तो मन कंफर्टेबल हो जाता है। योगा और जो जिम और वाली एक्सरसाइजेज हैं, उसमें डिफरेंट। यही फर्क है। योग धीरे धीरे है, वो पूरे फिजिकल बॉडी की स्टेबिलिटी और सब चीजों को तो बेटर करता ही है, साथ में हमारे सांस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, साथ में हमारे मन के ऊपर भी काम करता है। तो ये हमें समझना जरूरी है। जब प्राणायाम करना है तो हमें चार पांच चीजों का ध्यान जरूरी है। शरीर बिल्कुल सीधा, कमर सीधी, स्पाइन बिल्कुल सीधी, धीरा धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे निकालना है, और पूरी अवेयरनेस सांस पे रहेगी। बहुत ज्यादा देर नहीं करना और बिल्कुल कम देर किया तो भी नहीं, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करना है। और अगर हो सके तो जो भी भगवान को हम प्रे करते हैं, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, हम उनका भी ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें समाधि अवस्था में ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। समाधि के दो टाइप्स होते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। तो पहला टाइप जो होता है वो यही है कि हम किसी भगवान का ध्यान करते हैं, और उसके बाद हम उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो जब प्राणायाम भी कर रहे हैं तो हमें इस तरह से पूरे ध्यान के साथ करना जरूरी है। ठीक है। ठीक है।